में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखें, ट्रिग्नोमेट्री का जो है हर जगह बहुत ज्यादा यूजेज है। ठीक है, हर फील्ड में ट्रिग्नोमेट्री का यूज आता है। ठीक है, अगर आप अभी 10th क्लास में अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते तो आगे जाकर 11 12 में भी आपको हायर डिग्री में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज आने वाला है। ठीक है, ये चैप्टर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, घबराने की कोई बात नहीं है। ये मैं इजी वे में आपको पढ़ाने का ट्राई करूंगा। ठीक है ना, और आपको 100% समझ में आएगा, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, ध्यान से देखो, कुछ बेसिक ज्ञान देख लेते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से क्या हुआ है, डिराइव्ड हुआ है। तो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। तो ट्री का मतलब थ्री होता है, गॉन का मतलब साइड एंड मेट्रॉन का मतलब मेजर होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू मैं क्या देखना चाहता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री क्या डिस्क्राइब करता है। तो एक क्वेश्चन राइज होता है, ट्रिग्नोमेट्री के क्या डिस्क्राइब करना चाह रहा है। ट्रिग्नोमेट्री एंगल एंड साइड के बिटवीन रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। क्या मैंने बोला, ट्रिग्नोमेट्री एंगल एंड साइड के बिटवीन रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री को समझ में आ गया। सेकंड आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अब देखो ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को समझने के लिए हमको ट्रायंगल में से राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है ना, ध्यान देना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ सामने में है, ये मेरा एक्यूट एंगल है। तो ये एक्यूट एंगल का ये साइड एडजेसेंट साइड है, ये मेरा अपोजिट साइड है। ओके, इसको मैं बेस भी बोल सकता हूँ, इसे परपेंडिकुलर की परपेंडिकुलर बोलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, राइट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसको कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो जो है वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के कॉम्बिनेशन के रेशियो को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियो के कॉम्बिनेशन को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन कैसे आता है अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ कुछ देर से, ध्यान देना। ये कॉम्बिनेशन 6 टाइप से आता है। पहला कैसा आता है, ध्यान से देखो, अगर एंगल ए के लिए मैं ध्यान दूंगा तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल को शॉर्टकट बोलूंगा साइन ए, कॉस ए को क्या बोलूंगा, कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेन को क्या बोलूंगा, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोट, इसके बाद कॉट को क्या बोलूंगा, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, सेक को क्या बोलूंगा, सिकेंड ऑफ एंगल ए, इसके बाद कॉसेक को क्या बोलूंगा, को सिकेंड ऑफ एंगल ए। ओके, ये सारे क्या है, मेरे कॉम्बिनेशन है। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, जल्दी से जल्दी आप, इसके बाद ये बेसिक था, इसके बाद अब देखो कहानी क्या क्या होने वाला है। ठीक है, अगर मैं यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान देना, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा ए, ये मेरा बी और ये सी। अब देखना ध्यान से, ये मेरा क्या है यहाँ पर, ये मेरा एक्यूट एंगल है। ये कैसा एंगल है, मेरा एक्यूट एंगल है। ये कैसा एंगल है मेरा, ये भी एक्यूट एंगल है। ओके, ओके, तो यहाँ ध्यान से देखना, इस एक्यूट एंगल को अगर मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसको बीटा मान लेता हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं सर अल्फा बीटा क्या है, जिस तरह से आपका नाम है उसी तरह से एंगल को सिंबल, एंगल का सिंबॉलिक फॉर्म है। ठीक है ना, एंगल को सूचित किया जाता है। ठीक है ना, एंगल का क्या है, सिंबल है, अल्फा बीटा गामा। ओके, ये सारे ग्रीक वर्ड से आया था। ठीक, तो ध्यान से देखना, अगर मैं इस एक्यूट एंगल के लिए देखा जाए, इस एक्यूट एंगल के लिए देखा जाए, तो ये मेरा परपेंडिकुलर रहेगा, ये बेस एंड ये हाइपोटेनियस रहेगा। तो एक इंपॉर्टेंट नोट लगाकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान देना, एक्यूट एंगल के, एक्यूट एंगल, ये रहा मेरा एक्यूट एंगल, इसके सामने वाला साइड, ऐसे हिंदी में लिखता हूं, सामने वाला साइड, सामने वाला साइड क्या कहलाता है, मेरा परपेंडिकुलर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, परपेंडिकुलर कहलाता है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट। इसके बाद सेकंड में देखें, 90 डिग्री के, 90 डिग्री यानी राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, मेरा हाइपोटेनियस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, हाइपोटेनियस कहलाता है। ठीक है ना, क्या, सामने वाला साइड। ओके, ये आज के बाद भूलना नहीं है। ओके, ध्यान देना, इसे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो ये मेरा हाइपोटेनियस, ठीक है ना, ये हाइपोटेनियस होगा, बट परपेंडिकुलर एंड बेस, ओके, वो इंटरचेंज करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंटरचेंज करता है। कैसे इंटरचेंज करता है उसके बारे में अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर लिखूं फॉर एंगल, ध्यान देना बच्चों, फॉर एंगल अल्फा के लिए, फॉर एंगल अल्फा के लिए एक डायग्राम बना लेंगे, और फॉर एंगल, फॉर एंगल बीटा के लिए डायग्राम बनाएंगे। देखना ध्यान से, ये रहा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये रहा मेरा ए, ये रहा बी, ये मेरा सी। अगर ये अल्फा ले रहा हूं, ये एक्यूट एंगल, तो इसके सामने वाला ये मेरा परपेंडिकुलर,
ये बेस और ये मेरा हाइपोटेनियस होगा। अगर मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं, ध्यान देना, ये मेरा ए, ये बी और ये सी, ये एंगल अगर मैं बीटा लेकर चल रहा हूं तो सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस होगा। तो यहां पर क्या देखा मैंने कि एक्यूट एंगल डिसाइड करता है कि परपेंडिकुलर कौन है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर कौन है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर इंटरचेंज करेगा, बट हाइपोटेनियस ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन राइज होता है हाइपोटेनियस कांस्टेंट क्यों रहेगा, ओके क्यों, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है 90 डिग्री का एक ही एंगल है, तो हाइपोटेनियस चेंज नहीं हो सकता है, बट यहाँ पर एक्यूट एंगल 2 है, तो इसके कारण क्या होता है परपेंडिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मैंने क्या देखा, अगर ये एक्यूट एंगल है तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, अगर ये एक्यूट एंगल है तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, ओके। ये चीज आपको भूलना नहीं है, याद आज से रखेंगे। एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है मेरा, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। आपके दिमाग में ये चलना चाहिए। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को मैं एक बार फिर से समझाऊंगा आपको, ओके। अभी देखना, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है मेरा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये कैसे आया, मैंने क्या बोला था, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियो के कॉम्बिनेशन को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। अगर मैं ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल लेकर चलता हूं, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल लेकर चलता हूं और ये मान लो कि ये एंगल में थीटा ले लिया, एक्यूट एंगल है, ये कैसा एंगल है बेटा, एक्यूट एंगल, देखना ध्यान से। तो ये मेरा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये मेरा हाइपोटेनियस। अब सुनना ध्यान से, मैंने एक वर्ड जो बोला था, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियो के कॉम्बिनेशन को, ठीक है ना, क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे रेशियो का बना सकते हैं, यहाँ पर तीन है, तीन पी है, बी है और एच है, इससे हम रेशियो कैसे बनाएंगे ध्यान देना। फर्स्ट मैं ऐसे लिख सकता हूं P बाय H, ऐसे लिख सकता हूं, पहला कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं ना, ओके। सेकंड में लिख सकता हूं, ध्यान देना, इसको उल्टा कर देता हूं H बाय P, ठीक है। उसी तरह से थर्ड कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं, ध्यान देना, P बाय H, B बाय H। फोर्थ कॉम्बिनेशन इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं H बाय B, ध्यान देते जाना, ओके। और फिफ्थ नंबर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं P बाय B, एंड सिक्स नंबर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं B बाय P। तो मैंने क्या बोला, देखना ध्यान से, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियो के कॉम्बिनेशन को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। तो मैं इतनी कॉम्बिनेशन परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस से मैं कितने टाइप का कॉम्बिनेशन बनाया, 1 2 3 4 5 6, इसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं, ठीक है ना, ओके। तो इसका नाम क्या पड़ा, अगर मैं थीटा के लिए लेकर चलूंगा, इसका नाम क्या पड़ेगा बच्चों, साइन थीटा। इसका नाम क्या पड़ेगा, कॉसेक थीटा। इसका नाम क्या पड़ेगा बोलो, इसका नाम क्या पड़ेगा मेरा, कॉस थीटा। इसका नाम क्या पड़ेगा मेरा, सेक थीटा। और इनका नाम क्या पड़ेगा मेरा, देखो ध्यान से, टेन थीटा। और ये क्या होगा, कॉट थीटा, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक फार्मूला सामने में है। अब यहाँ पर बच्चों को एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, सर बोलते हैं कि सर बहुत सारे फार्मूला को फेस करना पड़ता है, याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो आज से एक दो ट्रिक मैं बताऊंगा, फार्मूला बस आपके सामने में है, ये याद करना, ठीक है ना, ये याद रखना है, बाकी आपको याद ना के बराबर रखना है, जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसी को फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो ट्रिक स्टार्ट करते हैं, सारे फार्मूले को हम याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो हम देखें क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कितने मेंबर है, 6 मेंबर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस सब को याद रखने के लिए हम एक रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है ना, क्या मैंने बोला, एक रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन किस कहते हैं, जिसमें 6 साइड होता है, ठीक है ना। ध्यान देना, इसके यहाँ पर कितने वर्टेक्स हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 6 है। इस साइड लिखो साइन, इस साइड लिखो साइन थीटा, यहां लिखो बच्चों कॉस थीटा, यहां लिखो टेन थीटा, यहां लिखो कॉट थीटा, यहां बच्चे क्या लिखोगे अब, ठीक है। अब यहां लिखेंगे मैं सेक थीटा और यहां पर कॉसेक थीटा। तो अब एक मान लो कभी कभी हम भूल जाए, तो हमको क्या दिख रहा है, इधर देखो सारे कॉस वाले मेंबर है, सारे सी से जो स्टार्ट हुआ है वो इस साइड है, बाकी ये सारे इस साइड है। अब इसके सारे डायगोनल्स को मिला लो, यहां से इसको ऐसे, यहां से इसको ऐसे, यहां से इसको ऐसे, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
जो हम केस 1 बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम, केस 1। केस 1 में देखें, केस 1 लेकर चलेंगे, ठीक है, और बीच में इसको यहां पर लिख दो 1। अब देखो ध्यान से, साइन का रिवर्स कॉसेक, कॉसेक का रिवर्स साइन, याद हो गया। टेन का रिवर्स कॉट, कॉट का रिवर्स टेन, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ठीक है। तो यहां से कुछ फार्मूला बनेगा। अब देखो यहां इस जो ये डायगोनल्स पर जो ये साइन और कॉसेक है, उस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट फार्मूला बन गया मेरा। कैसे, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, ये 1 के बराबर होगा। दिमाग में फिगर से हम लर्न कर लिए। अब देखो ध्यान से, ये फर्स्ट फार्मूला बना है, ये मेरा फर्स्ट फार्मूला बना। सेकेंड फार्मूला कैसे बनेगा बेटा, देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यहां से क्या मिलेगा मेरा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद थर्ड फार्मूला कैसे बनेगा बताइए, ये tan इंटू कॉट का प्रोडक्ट बना, और ये यहाँ और यहाँ देखो इस लाइन पर कौन है, सेक और कॉसेक, ठीक है ना। तो यहाँ से cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बना, ठीक है। ये मेरे तीन फार्मूले यहाँ से बन गए। इसी तीन फार्मूले से हम इंटरचेंज कर कर कितने फार्मूला बना लेंगे, इससे दो फार्मूला। कैसे बनाएंगे, देखो साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और इसका बी पार्ट क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो, cosec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sin थीटा। बट मेन फार्मूला मेरा ये है। उसी तरह से बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोलो, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। इसके बाद भी यहाँ पर क्या लिखेंगे, cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। उसी तरह से बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिमाग लगाओ, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ से sec थीटा। और बी पॉइंट मेरा यहाँ पर क्या मिला, देखो sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। तो यहाँ से कितने फार्मूले हो गए, 3 3 जा 9 फार्मूले हमको लर्न हो गए। कैसे लर्न हुआ, फिर से एक बार हो जाए। यहाँ देखो रेगुलर हेक्सागन पर बना है sin cos tan cot sec cosec, इसमें देखो इसके डायगोनल्स पर कौन कौन बैठा है, sin cosec। तो दोनों के कॉम्बिनेशन का, दोनों के मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 1 होगा। उसी तरह से tan एंड cot का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह से cos और sec का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 होगा। ये तीनों मैन फार्मूला हमको याद हो गया कुछ मिनटों में, ठीक है ना। इसके बाद हम इसको थोड़ा डिराइव कर कर देखते हैं। ये सारे फार्मूला जो मैंने लिखा, इसका डेरिवेशन करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। देखो डेरिवेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट फार्मूला मेरा था यहाँ पर क्या था, बोले tan थीटा, ठीक है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 था, ठीक है। कैसे करोगे, एलएचएस वाला पार्ट लो, लेफ्ट हैंड साइड, ये रहा मेरा tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो यहाँ से tan थीटा कितना, p बाय b, और cot थीटा क्या होगा, b बाय p। ये दोनों कैंसल, आंसर इज 1। यहाँ से प्रूव हो गया। सेकेंड फार्मूला का डेरिवेशन अगर मैं बोला, ये क्या था मेरा, sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये सेम, फिर से लो यहाँ से एलएचएस, हर फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे। sin थीटा और ये क्या है बच्चा, ये cosec थीटा। यहाँ से देखो sin थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और cosec थीटा क्या हो जाएगा मेरा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला हमको, s से s कैंसिल, p से p कैंसिल, इज 1 इज इक्वल टू क्या मिला, राइट हैंड साइड। उसी तरह से हमको यहाँ पर तीसरे फार्मूला का डेरिवेशन क्या है मेरा, देखो cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ भी सेम करो, LHS लो, LHS में यहाँ पर क्या है मेरा, cos थीटा इनटू sec थीटा। तो cos थीटा कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, sec थीटा ही हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस b कैंसिल, HH कैंसिल, 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। ये तीनों फार्मूला का मैं क्या कर दिया, डेरिवेशन आपका करवा दिया, ठीक है ना। तो ये डेरिवेशन आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए इस डेरिवेशन से, ठीक है। अब हम केस नंबर 2 में चलते हैं। केस नंबर किस में चलते हैं बच्चा, 2 में चलते हैं, ठीक है। केस नंबर 2 देखें ध्यान से, ये मेरा केस नंबर 2 आया। केस नंबर 2 देखिएगा ध्यान से, फिर से मैं रेगुलर हेक्सागन ही बनाऊंगा। देखो ध्यान से, रेगुलर हेक्सागन ही मैं बनाने वाला हूं। आप भी, क्योंकि डायग्राम से अगर फिगर में, फिगर दिमाग में सेट रहता है तो प्रॉब्लम नहीं होता है। ये रहा मेरा साइन थीटा, ये रहा मेरा cos थीटा, ये रहा मेरा tan थीटा, ये रहा मेरा cot थीटा, ये रहा मेरा कौन सा, sec थीटा, और ये कौन सा आ जाएगा, cosec थीटा, ठीक है।
अब सबको मिला दो ऐसे, सबको मिला दो, सारे डायगोनल्स को, सारे बना दो, डायगोनल्स को मिला दो। अब देखो ध्यान से, अब हमको केस नंबर 2 में कैसे हम बनाएंगे, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर केस नंबर 2 में दो केस बनेगा, ध्यान देना। अगर मैं ऐसे चलूंगा एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे चल रहा हूं मैं अभी, यहां से चलूंगा क्लॉकवाइज और इधर चलूंगा एंटी क्लॉकवाइज, ये रहा मेरा क्लॉकवाइज, ठीक है। फार्मूला कैसे बनाएंगे ध्यान देना, ओके, डिराइव तो बाद में करेंगे। अगर हमको 10 से मैं स्टार्ट करता हूं, अगर हमको फर्स्ट फार्मूला चाहिए, ध्यान दीजिएगा, अगर tan थीटा लिखूंगा मैं, तो tan थीटा लिखो और उसके सामने वाले दो का बटा कर दो, दो का रेशियो कर दो, यहाँ tan थीटा तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, कैसे लिखोगे, sin थीटा अपॉन क्या लिखोगे बच्चों, cos थीटा, ठीक है। मैंने क्या बोला, tan थीटा से स्टार्ट करो, स्टार्ट कहीं से कर सकते हैं, बट सामने वाले दो का क्या करेंगे, रेशियो करेंगे, बटे करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा बना, ठीक है। उसी तरह से दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे। अब साइन पर पहुंचे, ध्यान देना बच्चा, साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया, तो सामने में कॉस और अपॉन कॉट है, तो क्या लिखेंगे बच्चा बोलो, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला देखें ध्यान से, हम कॉस पर पहुंचे, अब कॉस पर पहुंचे तो सामने वाले दो का क्या करेंगे, डिवाइड, कॉस को यहां रखे, कॉट अपॉन कॉसेक किए, क्या लिखे, कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। फॉर्मूला नंबर 4 देखें, हम पहुंचे कॉट पर, किस पर पहुंचे, कॉट पर, ध्यान देना, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, सामने वाले दो का बटे कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कॉसेक थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा। यहां तक हम पहुंच गए। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 5 में देखिए ध्यान से, कॉसेक को बुलाओ, ये रहा मेरा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा सामने तो दो का बटे करेंगे, सामने में कौन है, सेकंड tan, क्या लिखेंगे, सेक थीटा अपॉन tan थीटा। ये सारे फार्मूले बन रहे हैं बट लॉजिकल देख रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, टेंशन नहीं लेना। इसके बाद हम सेक थीटा लिए, ठीक है, सेक थीटा लेंगे तो क्या दिखेगा, tan अपॉन sin थीटा, tan अपॉन sin थीटा बना, ठीक है। तो देखो ध्यान से मैंने क्या किया, ये लॉजिक मैं कैसे बताया आपको, मैंने बताया अगर मैं 10 से स्टार्ट करूंगा तो सामने जो ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा हूं, तो यहां से स्टार्ट करूंगा तो दो सामने में जो मिलेगा, ये फर्स्ट और सेकंड का रेशियो, साइन पर पहुंचा फर्स्ट और सेकंड का रेशियो, कॉट पर पहुंचा, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो, कॉसेक पर पहुंचा सेक और फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो, ठीक है। उसी तरह से सेक पर पहुंचा तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो, तो यहां से भी 6 फार्मूला बन गया, ये भी आप आराम से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें केस नंबर 3, ये फार्मूला याद करने का तरीका दिया मैंने। अब आपको मैं अगर क्लॉकवाइज में लेकर चलता हूं, कैसे लेकर चलता हूं, क्लॉकवाइज में, केस नंबर 3 में देखो, अब क्लॉकवाइज में चलेंगे तो यहां से भी फार्मूला बनेगा, केस नंबर 3, ठीक है। डायग्राम से फिगर से फार्मूला याद करेंगे, टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में टेंशन लेना ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही होता है थिंकिंग, जितना थिंकिंग करोगे उतना आगे बढ़ोगे, ठीक है। और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, पर प्रॉब्लम धीरे धीरे, ये चैप्टर सबसे इजी लगेगा आपको, बट प्रैक्टिस थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, वो मैं लॉजिकल फार्मूला दिया हूं आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, कैसे चलेंगे बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज में, जहां से मन कर ले स्टार्ट वहां से स्टार्ट कर दो, हम कॉट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला क्या बनेगा, देखो मैंने क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज में इसको रखो तो सामने वाले दो का रेशियो करो, तो क्या लिखेंगे बच्चे, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। इसके बाद सेकंड में क्या लिखेंगे, हम चले cos पर पहुंचे, cos लिखे और दो के सामने वाले का बटे, तो ये cos लिखाया तो sin अपॉन tan, क्या लिखेंगे बच्चे, sin थीटा अपॉन tan थीटा, ठीक है। अगर तीसरा फार्मूला देखें, हम cos तक हो गए, अब sin पर पहुंचे, क्या लिखेंगे बच्चे, sin थीटा इज इक्वल टू, sin थीटा यहाँ तो दो सामने tan अपॉन sec कर दो, क्या लिखेंगे, tan थीटा अपॉन sec थीटा। इसके बाद फोर्थ वाले फार्मूले में देखें, फोर्थ वाले फार्मूले में sin पर पहुंचे, अब tan पर पहुंचे, अब देखो tan थीटा सामने तो दो क्या, tan थीटा है तो आगे का सामने में दो कौन कौन सा है, sec एंड cosec, दोनों का रेशियो कर दो, sec थीटा अपॉन क्या कर देंगे बच्चे, cosec थीटा। इसके बाद आया फार्मूला नंबर 5, कहां पर पहुंचे, सेक पर, सेक पर जैसे पहुंचे क्या होगा बोलो, सेक पर पहुंचे आगे सामने में दो मेंबर, पहला मेंबर अपॉन दूसरा मेंबर, पहला मेंबर कौन cosec, दूसरा मेंबर कौन cot थीटा,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन cot थीटा, cosec थीटा अपॉन cot थीटा। इसके बाद 6 नंबर फार्मूला में देखो हम cosec पर पहुंचे, कहां पहुंच गए बेटा, cosec थीटा, cosec थीटा पर पहुंचे। ध्यान देना तो सामने के दो मेंबर का रेशियो, तो cot अपॉन cos, cot थीटा अपॉन क्या हो जाएगा मेरा cos थीटा। तो फार्मूला हम देख लिए, ठीक है। एक ही फंडा हुआ, जहां पर है अगर मैं cot पर था तो दो के सामने का रेशियो, फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो क्या होता है, जिस स्टेशन पर हम बैठे हैं, जिस स्टेशन पर हम खड़े हैं उसके सामने वाले दो के फर्स्ट और सेकंड का रेशियो लिखें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहां से हम 18 फार्मूला देख चुके हैं, ये 6 उससे पहले 6, 18 फार्मूला समाप्त कर दिया मैंने, ठीक है। अब हम चलते हैं केस नंबर 4 बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे, केस नंबर 4, ठीक है। सबका डेरिवेशन हम करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना। केस नंबर 4 उसको भी मैं इसी डायग्राम से ही आपको डिक्टेट कर दूंगा, आपको टेंशन होगा ही नहीं। अब देखो ध्यान से केस नंबर 4 कैसे बनेगा, ये रहा मेरा सामने में, ठीक है, ये रहा मेरा सामने में रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। अब देखो इसको मैं बोलूंगा साइन थीटा, इसे बोलूंगा मैं कॉस थीटा, इसे मैं बोलूंगा टेन थीटा, इसे क्या बोलूंगा कॉट थीटा, इसके बाद इसे क्या बोलूंगा बोलिए सेक थीटा, इसे क्या बोलूंगा कॉसेक थीटा। इसके बाद आराम से डायग्राम को मैच करवा दो, एक ही डायग्राम पर सारे फार्मूले हैं, ठीक है, ओके, एक ही डायग्राम पर सारे फार्मूले हैं, ठीक, ये सारे। अब देखो ध्यान से यहां पर रख दो, इसके ग्रुप में यहां पर रखो एक 1, एक यहां रखो, एक 1 यहां रखो। अब देखो ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, यहां पर इसको शैडो कर दो एक घर को, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यानी इस वाले को मैं शैडो कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को, और यहां पर मैं कैसे चलूंगा, यहीं से कैसे चलूंगा ऐसे, ठीक है ना, क्लॉकवाइज, और यहां से भी क्या चलो क्लॉकवाइज, और यहां से भी क्या चलो क्लॉकवाइज। देखना ध्यान से, तीन घर में हम चले। अब देखो क्लॉकवाइज चल रहा हूं, क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव साइन लेकर चलेंगे, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कैसे बोला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट फार्मूला मिल गया मेरा, क्या मिला, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे चल रहा हूं मैं क्लॉकवाइज, कैसे चल रहा हूं मैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में मैं पॉजिटिव लूंगा, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव, कैसे, यहां से स्टार्ट कर, देखो ऐसे चल रहा हूं, इस लूप में ऐसे चल रहा हूं, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस लूप में चलेंगे तो कैसे चलेंगे, देखो इस लूप में चलेंगे तो कैसे चलेंगे, 1 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर, देखो ना 1 स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम cosec स्क्वायर थीटा। और तीसरे में चलेंगे, यहां देखो तीसरे में कैसे चलेंगे, देखो तो tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू द sec स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला मेरा बन गया। यहां से फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, यहां से चलना स्टार्ट करना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देखो ना यहां से चला है ना एरो, ठीक, यहां पर चलना स्टार्ट किया 1 स्क्वायर, ये 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, यहां से चलना स्टार्ट किया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओके। अब इस एरो को मैं केस नंबर 5 में चेंज करता हूं, इस एरो को चेंज कर दूंगा, इस एरो को क्या कर दूंगा चेंज, यहां पर एरो लगा हुआ था, इस एरो को मैं एंटी क्लॉकवाइज करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज किया, यहां लगाया तो देखो यहां का भी केस चेंज होने वाला है, यहां का भी केस क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। कैसे चेंज होगा ध्यान देना, मैं चला इधर से ऐसे 1, अब एंटी क्लॉकवाइज में मैंने क्या बोला है नेगेटिव साइन लगाना, एंटी क्लॉकवाइज में क्या लगाना नेगेटिव साइन, तो यहां से स्टार्ट करो 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव क्या लिखेंगे 1, यहां से 1 माइनस, यहां से स्टार्ट किए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट किया मैं चलना, ध्यान देना क्या लिखूंगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू द tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से चलना स्टार्ट किया, ध्यान दीजिएगा मेरा,
यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से यहां गया, क्या लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज में दो के कॉम्बिनेशन के स्क्वायर, यहां स्क्वायर करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। एंटी क्लॉकवाइज में यहां से चला sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का भी स्क्वायर करूंगा तो 1 ही रहेगा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। यहां से चला तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मेरा केस, इतने फार्मूले बन चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान देना। ओके, अब मैं जो फार्मूले बने हैं सारे फार्मूलों का पहले हम डेरिवेशन कर देते हैं, सारे फार्मूले का डेरिवेशन हम कर देते हैं, तब आगे चलेंगे। अब देखो ध्यान से, हमको जो मेन फार्मूला मिला है, ये मिला है मेरा, ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फार्मूला मेन फार्मूला मिला। इसका एलएचएस वाला पार्ट ले लो, ये रहा एलएचएस। एलएचएस वाला पार्ट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये लिया मैंने, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं sin थीटा ऑफ होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं मैं cos थीटा ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं ऐसा लिखूं sin थीटा ऑफ होल स्क्वायर, तो आप गलती से ही मिस्टेक मत करना, ऐसे लिख देना, यहाँ अलजेब्रा का यूज नहीं होता है, याद रखना। यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते sin स्क्वायर थीटा थीटा स्क्वायर, ये भी गलत। अगर कोई बच्चा लिख दिया sin थीटा ऑफ होल स्क्वायर, इसके बदले लिख दिया, तो ये भी गलत। इसका राइट आंसर क्या मिलेगा, ये मैन आएगा फंक्शन पर sin स्क्वायर थीटा, ये मेरा सही है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, आप भूलना ही मत आज से, याद रखना ना। अगर मैं यहाँ पर ऐसा रूल नहीं लगा सकता हूँ a मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, यहाँ पर ये रूल यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है, आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है ना, ये रूल यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। जब भी मैं sin थीटा और होल स्क्वायर करूंगा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा और थीटा का स्क्वायर करूंगा, यहाँ पर क्या होगा मेरा, यहाँ जैसे मैं स्क्वायर करूंगा sin थीटा ऑफ होल स्क्वायर, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो वो साइन पर स्क्वायर आएगा, ना कि थीटा पर या दोनों पर। ठीक है ना, ये चीज भूलना ही मत, इसीलिए मिस्टेक करते हैं 99% स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर ये मेरा क्या, इसके बदले लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस ऑफ स्क्वायर, तो यहां से क्या मिला, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यहाँ बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब एलसीएम से क्या मिला हमको, यहाँ पर एच स्क्वायर, और ये क्या मिला, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़े हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या मिलता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी मिलता है। तो इसके बदले में यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर क्या मिला हमको, 1 मिला। उसी तरह से सेकंड फार्मूला आता है मेरा, ये मेन फार्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1। ठीक है, इसे भी आराम से कर लेंगे। ये रहा मेरा एलएचएस वाला पार्ट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, sec थीटा ऑफ होल स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, tan थीटा ऑफ होल स्क्वायर। तो sec का फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, याद करने के बाद ही आगे का लेक्चर आप देखोगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले याद करोगे, वीडियो को रोकोगे तभी आगे बढ़ोगे आप। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, देखो ध्यान से, ये क्या है मेरा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसका स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऑफ होल स्क्वायर। जब मैं करूंगा तो ये एच स्क्वायर अपॉन क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर, और माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल गया, देखो ये रहा बी स्क्वायर, ये रहा मेरा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो, अभी मैं पाइथागोरस थ्योरम बताया था, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए, तो क्या लिखेंगे हम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऊपर में बेस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया मेरा।
ठीक है। उसी तरह से एक फार्मूला और है, इसको भी मैं डिराइव करता हूं, ध्यान देना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या आएगा, अब cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरह से इसका भी डेरिवेशन आप आराम से कर सकते हो। क्या लिखोगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ध्यान देना, अब यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, cosec थीटा ऑफ होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा ऑफ होल स्क्वायर। यहां से क्या मिलेगा, मेरा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन के साथ। यहां पर क्या है मेरा कॉट, तो क्या लिखेंगे बोलो, ये रहा मेरा कॉट, तो क्या लिखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या मिला, ये रहा मेरा एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और यहां पर मेरा बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से पी स्क्वायर और ये एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इज अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमको देखने को मिला, मैंने डेरिवेशन आपको कंप्लीट करवा दिया। जो भी फार्मूला बता रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर है अपना ये, तो ये सारे फार्मूला आप लर्न कीजिएगा, लॉजिकल लर्न कीजिएगा, प्रूव करने का मेथड बताया हूं मैं, ठीक है। अब ध्यान देना, एक लास्ट का केस, लास्ट केस उसे देख लेना, वो कॉम्प्लीमेंट्री के कॉन्सेप्ट पर आता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आपको पता है ना, ठीक है, 9th में पढ़े होगे, 8th में पढ़े होगे। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर चलूं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, अगले क्लास में इसका डेरिवेशन करूंगा, ठीक है। आप लेक्चर देखिएगा, अगले क्लास में मैं इसका डेरिवेशन करूंगा, नेक्स्ट क्लास में। ये साइन लेता था, यहाँ कॉस, ये रहा मेरा tan, ये रहा मेरा क्या, कॉट, कॉट थीटा, और ये क्या रहा बच्चों बोलो, ये रहा मेरा सेक थीटा, और ये क्या रहा मेरा कॉसेक थीटा। और सबका मैं यहाँ से क्या सारे वर्टेक्स को मिलाकर ये डायगोनल बनाकर देता था, ध्यान देना। अब यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान देना फार्मूला पर, ऐसे फार्मूला चलेंगे, ऐसे पहले साइन से कॉस और फिर कॉस से ये। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, अगर मैं लिखूं क्या, साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे हम, cos थीटा। मैं क्या लिखूंगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा, साइन से गया cos और cos से उल्टा आओ, क्या लिखोगे बच्चों, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। पहला कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर। फिर यहां पर भी सेम, tan से जाएंगे cot, cot से जाएंगे tan, पहले ऐसे फिर वापस, तो क्या लिखेंगे बोलो बच्चों, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू द cot थीटा, उल्टा जाओ, रिवर्स आओ, तो यहां से 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू द tan थीटा। और फिर से वही कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे, क्या लिखेंगे बोलो, sec 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या लिखेंगे cosec थीटा, क्या लिखेंगे cosec थीटा, और बाद में क्या लिखेंगे cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या लिखेंगे sec थीटा। तो वे कॉन्सेप्ट क्या बताया मैं आपको, साइन से गया cos, cos से आया साइन, tan से गया cot, cot से आया tan, sec से गया cosec, cosec से आया sec, ठीक है। ये सारे फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन भी स्टार्ट करवाऊंगा, ओके। इसके बाद जी इस फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन करवाया जाएगा, तो अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, ठीक है, ओके, चलो बाय।